आप देख रहे हैं कोल्डेश्वर टाइम्स में हूं संपत दास गुप्त। आज कुंभ नगरी प्रयाग में जो कि कुंभ का मेला चल रहा है, योगी जी के कुशल मार्गदर्शन में विश्व का ऐतिहासिक महाकुंभ आज पूर्ण समाप्त पर है। योगी जी जिस प्रकार से राम जी ने कहा था, सकल मुनिन के आश्रमय जाय जाय सुखदीन की लाइन को अक्षरशः प्रतिपादित करते हुए आज कुंभ के इस भूमि पर एक एक शिविरों में जाकर के और संतों से मिल रहे हैं और सनातन का संदेश दे रहे हैं। अभी रामानुज नगर प्रबंध समिति आचार्यवाड़ा के अध्यक्ष स्वामी रामेश्वराचार्य जी महाराज के शिविर में वरदराज कुंज जिसे कहा जाता है, सेक्टर कार्यालय 18 के जस्ट सामने जो स्थित है, वहां चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। और आप देख रहे हैं अंदर वीवीआईपी व्यवस्था जहां है, वहां भी कुछ लोग यहां अंदर उपस्थित हैं। आइए जानते हैं, यहां कुछ विशेष हस्तियां भी उपस्थित हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जगत की, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कुंभ को लेकर के, योगी जी की व्यवस्था को लेकर कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार तिवारी, 258 हंडिया विधानसभा, प्रयागराज। क्या कहना चाहेंगे आप आज कुंभ के इस अवसर पर? योगी जी भी आ रहे हैं आज इस महाकुंभ के अवसर पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी यहाँ पधार रहे हैं। हर आचार्यवाड़े और हर सेक्टरों में जाकर के वो कुंभ की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? व्यवस्था बहुत अच्छी है और हर जगह वो उसका पता आकलन करेंगे, कहाँ पर कुछ अगर असुविधा है तो उसका पूर्ण रूप से वो निदान करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ संत दिख रहे हैं, आपका परिचय महाराज जी? मैं ब्रजेश ब्रह्मचारी, भागवत प्रवक्ता और संकीर्तन धार्मिक राष्ट्र ट्रस्ट के विशेष कार्यकारी अधिकारी। जो प्रभुपाद ब्रह्मचारी जी के आप उत्तराधिकारी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश ये देंगे कि 2019 में महाराज जी ने भव्य और स्वच्छ कुंभ का आयोजन किया था और अभी आप जैसा कह रहे थे कि जाय जाय शुक्दिन, हर आश्रमों में मुनियों के पास भगवान गए। ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के सौभाग्य से। चलिए, ये सौभाग्य मान रहे हैं सारे संत। आप महाराज जी कहाँ से पधारे हैं? गोवर्धन मथुरा से पधारे हैं। पूज्य स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज योगी जी पधार रहे हैं, इतनी ऐतिहासिक व्यवस्था जो विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस समय हम लोग योगी जी के ऊपर बहुत प्रसन्न है, इस सरकार के ऊपर ही बहुत प्रसन्न है और उन्होंने हमारे 60 वर्षों के देखते देखते जो कुंभ पड़े, जितने 6-7 कुंभ हमने किया, ऐसी व्यवस्था कभी ना हुई है, भूतो न भविष्यति। चलिए महाराज जी, भूतो न भविष्यति ऐसी व्यवस्था को कह रहे हैं। आपका परिचय महाराज जी? मैं महंत पुरुषोत्तमाचार्य हूँ, रघुनाथ आश्रम वृंदावन से। क्या कहना चाहेंगे? रघुनाथ आश्रम वृंदावन का मैं महंत उत्तराधिकारी हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी की व्यवस्था को लेकर के? योगी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक मच्छर, एक मक्खी कहीं नहीं आपको मिल सकती, इतनी अच्छी। उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी पूज्यपाद श्री कृष्णाचार्य जी महाराज जी के कृपा पात्र लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस व्यवस्था को लेकर के लक्ष्मी नारायण जी? व्यवस्था बहुत अच्छी है और तेज बोलिए। क्या कहें, जितने भी सब परम पूज्य आचार्य सब बैठे हैं, उन्होंने इतना मंगला शासन कर दिया है। चलिए, आइए हमारे साथ कुछ माताएं बहनें भी यहाँ हैं। क्या कहना चाहेंगी इस व्यवस्था को लेकर के? आइए, क्या कहना चाहेंगी आप? बहन जी, क्या कहना चाहेंगी आज कुंभ की व्यवस्था को लेकर के? योगी जी के योगी जी हम लोगों के बीच में पधारने वाले हैं। महाकुंभ के पर्व पर हम लोग व्यवस्था से बहुत खुश हैं। बहुत खुश है, हर व्यक्ति इस व्यवस्था से खुश है। आइए, नवेली आरती मिश्रा, क्या कहना चाहोगी इस कुंभ को लेकर के? हम इस कुंभ से बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्न है, हर कोई प्रसन्न है यहाँ।
3 तारीख से। 3 तारीख से। इस व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक पूर्व में भी आपने ड्यूटी की होगी। जी किए, 2019 में किए। 2019 में कुंभ में ड्यूटी किए हैं। उस व्यवस्था को वर्तमान की व्यवस्था में क्या अंतर दिखा? अच्छी व्यवस्था है। धन्यवाद। आइए, एक हर्षाधारी महाराज अखाड़ा परिषद के जो कोतवाल भी है, ये भैरवदास जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे आप इस कुंभ की व्यवस्था को लेकर? पिछला कुंभ भी आपने देखा है, आप हमेशा आते हैं। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय कोतवाल। वर्ष बाद महाकुंभ आया है। हमारे पूजनीय वंदनीय अर्चनीय आज भी आपके सामने पधारेंगे भी। उन्हीं के नेतृत्व में ये जो दिव्य कुंभ देखने को मिल रहा है डिजिटल, बहुत अच्छा। शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन की व्यवस्था 1 नंबर की है। फिर इसके बाद 2 नंबर में स्वास्थ्य विभाग है और 3 नंबर में फिर ये जो सीवर वीवर वाले हैं ये भी हैं। बाकी सब व्यवस्था से इतना लंबा मेला कर दिया गया है कि जनता व्यस्त व्यस्त है और प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सराहनीय है। हम खुश हैं। चलिए, जनता तो अस्त व्यस्त, क्या जनता को गाइड दिया जा रहा है, इतनी व्यवस्था भीड़ न होने पाए, इसका 10,000 एकड़ में यह कुंभ फैला हुआ है। निश्चित योगी और मोदी के नेतृत्व में आज समूचा सनातन जय जयकार कर रहा है उनकी। और आइए, अभी योगी जी चंद मिनटों में आ रहे हैं। गोरखधाम महाराज जी की जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी सिद्धराचार्य स्वामी जी महाराज, जगतगुरु स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज, अलवर पीठाधीश्वर स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज जैसी हस्तियां अभी योगी जी से मिलकर के निकल रही हैं। स्वामी जी महाराज, अभी क्या वार्ता हुई योगी जी के साथ? अभी यही वार्ता हुई कि हम सब मिल करके इतना सुंदर इस कुंभ मेला को व्यवस्थित निर्वाह करें कि सनातन धर्म का संदेश पूरे विश्व में अच्छी तरह जाए। और हम आपके साथ में, आचार्य वाड़ा के साथ हैं, आचार्यों के साथ हैं। आप कोई और परेशानियां हो तो आप लोग बताएं। हम इसीलिए प्रमुख लोगों के यहाँ आकर के और पूछ रहे हैं कि किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में पहली बार हमारे माननीय योगी जी महाराज हैं, जो ऐसे शिविरों में जाकर के और लोगों से कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, व्यवस्थाओं के बारे में पूछ रहे हैं। ये उनकी महनीयता है। और ऐसा लगता है कि हमारा भारत देश एक देदीप्यमान विश्व में इस समय है और ऐसे ही सनातन हमेशा बना रहे, यही। चलिए, तो आपके अनुसार सकल मन के या समय जाय जाय सुखदीन, निश्चर हीन करह मैं भुज उठाए प्रणकीन को अक्षर से प्रतिपादित कर रहे हैं योगी जी। क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी? श्री रामानंद नगर प्रबंध समिति योगी जी भी राजे, सबसे पहला प्रश्न किया गया कि आप पहली बार यहाँ आए हैं आचार्य वाड़ा रामानंद नगर में। बहुत बहुत उनका सम्मान किया गया। संदेश ये दिया गया कि सदैव रामानंद नगर रामानुज मार्ग बनता था, लेकिन इस बार कहीं रामानंद नगर का कोई नामो निशान नहीं है। तो हम लोगों ने उन्हें स्वयं विज्ञापन दिया है कि अगले भविष्य में आने वाले कुंभ में श्री रामानंद नगर संगम से लेकर के अंतिम तक रहे और सदैव इस आचार्य वाड़ा रामानंद नगर का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपके अनुसार रामानुज नगर नाम से कोई नगर नहीं बसाया गया है? नगर तो बहुत बसाए गए हैं, लेकिन रामानंद नगर तो बसा ही है, लेकिन रोड नहीं है उनकी, कोई चौराहा नहीं है। चौराहा होना चाहिए। रामानुज के नाम पर कोई चौराहा नहीं है, ये आप लोगों ने बात रखी। क्या कहना चाहेंगे अलवर पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज? हमारे यहाँ पर भगवान के श्री चरणों में नित्य प्रार्थना की जाती है, राजा धार्मिको भवतु। जब राजा धार्मिक होगा तो प्रजा धार्मिक होगी, और वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, भारत देश में आज दिखाई पड़ रही है। इस समय सनातन संस्कृति के उत्थान का समय चल रहा है और पुनर्जागरण हो रहा है। भारत अपने विश्व गुरु पद को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब संतों का सम्मान करने के लिए राज्य सत्ता आएगी, और राज्य सत्ता तभी आएगी जब
योग सत्ता राज सत्ता पर बैठेगी, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और इस समय कुंभ में दिखाई पड़ रहा है। चलिए, हर तरह हर्ष है, लेकिन कुछ न कुछ कमियां रह जाती है, जैसा स्वामी जी महाराज ने अभी कहा। क्या गुफ्तगू हुई योगी जी के साथ, क्या संदेश दिया उन्होंने? योगी जी ने यही संदेश दिया, ये सनातन का मेला है और सभी धर्माचार्य मिलकर के इसको और सुंदर और दिव्य बनाए और जिससे सनातन की ध्वजा लहराए, यही बात है। ऐतिहासिक कुंभ मेले को लेकर के क्या कहेंगे आप, इस व्यवस्था को लेकर के? अभी इस समय हमको पता करने जाना है। अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आचार्य बाड़ा रामानुज नगर प्रबंध समिति के अध्यक्ष पूज्य स्वामी रामेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज के शिविर में पधारे थे और जा रहे हैं अभी भी निकल करके। स्वामी जी महाराज से जानते हैं क्या कुछ चर्चा हुई। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आज के कार्यक्रम में यहाँ आचार्य बाड़ा के प्रतिनिधियों से वार्ता करने के लिए आए थे। वार्ता के क्रम में यही कुंभ मेला का भव्य दिव्य नव्य बन रहा है, उसको अधिक से अधिक बनाने का प्रयास होना चाहिए। और हम लोगों की तरफ से यह प्रस्ताव था कि सनातन धर्म का आपके द्वारा उन्नयन हो रहा है, इसमें आचार्य बाड़ा प्रत्येक बिंदु पर आपके साथ है और इसको आप अधिकतम से अधिकतम इधर ध्यान दें और प्रदेश को हर दिशा में उन्मुखी बनावे, विकास का कार्य हो, रोजगार का कार्य हो, यह भी संपादित करें। लेकिन सबसे जड़ अपना जो है सनातन धर्म, आज हम सनातन धर्म के अनुयायी होने का यह प्रतीक है और घोर आधार है क्या प्रयाग के महाकुंभ। कुंभ आज से नहीं, सनातन का अनादिकाल से चले आ रहा है। माघ महीना में जब मकर राशि पर सूर्य होते हैं तो उस समय उत्तरायण होते हैं और उत्तरायण होने के पश्चात जितने देवता हैं सब इस धरती पर आते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में लिखा है उन्होंने, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवहि सब कोई, देव जनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो एक महीना जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो इसी माघ में प्रयाग के धरती पर आते हैं और मास पर्यंत रहते हैं। कुंभ 4 होते हैं, लेकिन यहाँ कल्पवास का विधान है, अन्यत्र विधान नहीं है। क्यों कि सारे देवता यहाँ आकर के 1 माह रुकते हैं, वह स्वरूप वैकुंठ का हो जाता है। जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो परमात्मा के यहाँ जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ स्वयं परमात्मा आकर के 1 महीना प्रयाग के धरती पर स्वयं विराजमान रहते हैं, तो यह वैकुंठ का स्वरूप हो जाता है। स्वामी महाराज, ये ठीक है वैकुंठ है, लेकिन इस वैकुंठ को भव्य दिव्य और ऐतिहासिक बनाने में जो योगी जी की भूमिका रही है उसमें कोई कमियां रही, इन सब के बारे में शायद चर्चा हुई हो। क्या कुछ ऐसी चर्चा हुई? नहीं, चर्चा तो जरूर हुआ। उन्होंने पूछा यह कुंभ का आयोजन आप लोगों को कैसा लग रहा है। हमने कहा कि बिल्कुल आपका स्लोगन जो दिया हुआ है दिव्य भव्य और नव, उसके अनुरूप ही चल रहा है और हम लोग भी इस आपके आयोजन में हर वक्त आपके इस कार्य को करने में अपना भी योगदान हम लोग देते हैं। स्वामी जी महाराज, आप रामानुज नगर प्रबंध समिति के 2012 से लगातार अध्यक्ष हैं। आपके कुशल निर्देशन में यह रामानुज नगर प्रबंध समिति का बाड़ा लगता है और यहाँ शिविर लगते हैं। पूर्व के उन 2013 के कुंभ और वर्तमान महाकुंभ में क्या अंतर आपको दिख रहा है दोनों की व्यवस्थाओं में? जब तक से मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हुए हैं, 2019 में अर्ध कुंभ था जिसको पूर्ण कुंभ के नाम से उद्बोधन किया गया। उस समय से विस्तार कुंभ का होने लग गया। और रही आचार्य बाड़ा की, तो आचार्य बाड़ा की 2019 में कम से कम 200 शिविर लगे हुए थे और आज हम 2025 के कुंभ कर रहे हैं। आचार्य बाड़ा में 350 शिविर लगा हुआ है और सब एक से एक भव्य है। सबके यहाँ कथा प्रवचन यज्ञ
और अन्य क्षेत्र संचालित है। बहुत विस्तार 2025 में पूर्व के भांति है। कुछ स्वामी जी महाराज 19 में एक पुल गिरा था और उस समय आजम मेला का प्रभारी थे और उस समय तमाम आरोप लगाए थे। संतों ने भी व्यवस्थाओं को लेकर के कुछ विषय का कुछ उल्लेख करना चाहेंगे। और आज अभी तक के मेला के इतिहास में जब से चल रहा है मेला, कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई, क्या करना चाहिए? नहीं, 2013 में एक कथित घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं। 13 में 19 में नहीं, 13 में हुआ था। वह वहाँ क्या नाम, रेलवे का ओवर ब्रिज पुल था, वो धंस गया था। उसमें काफी जनमानस की हानि हुई थी। लेकिन यह है कि अब जो सनातन के धर्मनिष्ठ लोग इस कार्य को अपने हाथ में लिए हैं, तो धर्म धार्यति धर्म, जो धर्म के धारण करने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे लोगों के हाथों में जब व्यवस्था रहेगी तो ऐसी अनहोनी घटना नहीं हो सकती है। 18 में भी नहीं हुई है, न अभी 2025 में नहीं हुई है। बहुत अच्छा संपन्न हो रहा है, जिसे आचार्य बड़ा अपितु नहीं, पूरे अखाड़ा परिषद, आग चौक, प्रयागवाल सभी लोग संतुष्ट हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं। ऐसे ही होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के स्लोगन को अक्षरशः योगी जी प्रतिपादित कर रहे हैं। मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में यह सारे संत कह रहे हैं, मतलब कि राम राज की कल्पना जो की गई थी उसकी ओर यह सतत बढ़ रहे हैं। दास गुप्त, कैमरामैन प्रेम तिवारी के साथ।